हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन काउंटर टॉप को समर रेडी मैंने किस तरह से किया है, क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किचन को क्लीन करने से पहले मैं किचन को आपको पहले दिखा देती हूँ कि किस तरह की हालत में है। हम लोग वैकेशन पे भी गए हुए थे तो काफ़ी धूल भी हो रही है किचन में, और अभी मैंने इंडक्शन भी निकाल दिया। इस पे मेरा एक वीडियो आएगा जो कि शायद इस वीडियो से पहले आपको मिल चुका होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किचन को एम्प्टी करूँगी। तो मैं एरिया वाइज एम्प्टी करती हूँ ताकि सामान को अरेंज करना भी इजी रहे और क्लीनिंग भी आसान रहे। तो सबसे पहले ये कॉर्नर वाला जो सेल्फ है इसको खाली किया है और जो भी सामान इसमें था ना वो एक बास्केट में अलग से रख दिया है ताकि उसी बास्केट को दोबारा यहाँ पे लाके फिर से मैं चीज़ें अरेंज कर पाऊँ। क्योंकि किचन छोटी है तो किचन में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप चीज़ों को यहाँ से वहाँ करें। जो जगह उनकी प्रीवियसली है वही रहती है नॉर्मली, या थोड़ा बहुत मैं चेंजेस करने की कोशिश करती हूँ। इसी तरह से दूसरी तरफ की जो सेल्फ है उससे भी जितने भी बॉक्सेस हैं उनको मैं एक बार क्लीन करके इसको भी किसी अलग बास्केट में इस तरह से रख दूंगी ताकि जब इन्हें अरेंज करना हो तो जस्ट बास्केट उठाइए और उस हिसाब से अरेंज किया। चाहे इनकी जगह भी मैं थोड़ी बहुत चेंज करने की ट्राई कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा चेंज उससे आ जाता है। अदरवाइज़ छोटी किचन में आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखा पाते हो, ना कि खुद फील कर पाते हो। तो उसके लिए यही है कि आप जो सामान जहाँ से आपने निकाला उनको एक जगह उस तरह से रख दो क्लीन करके, ताकि जब आपको अरेंज करना है ना फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़े। क्योंकि ये कैटेगरी वाइज ही रखे हुए हैं, अगर चेंज होगा तो पूरी कैटेगरी ही चेंज होगी। तो इस तरह से मैं प्लान करती हूँ। उसके बाद जो भी फ़ोटो फ्रेम या डेकोरेशन की चीज़ें या यूटिलिटी वाली ऐसी चीज़ें होती है ना जिनको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है उनको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। जैसे ये मेरा नाइफ सेट है, इसमें काफ़ी धूल हो रही थी एक्चुअली, ऊपर से सीलन भी आ रही है थोड़ी, तो उससे वाइट पाउडर सा निकलता है जो कि सारी चीज़ों के ऊपर आ जाता है। तो इसको मैं डालूंगी डिश वॉशर में क्लीन करने के लिए, वहाँ पे ये बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। अदरवाइज़ एक एक चीज़ को क्लीन करना काफ़ी मुश्किल पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी छोटी चीज़ें हैं या जो क्लीनिंग के लिए जानी है, जो डिश वॉशर में जानी है, वो सारी मैं इस तरह से हटा दूँगी। जितने भी स्पैचुला ये ओपन रहते हैं ये सारे मैं डिश वॉशर में डाल के इनको क्लीन कर दूंगी और फिर दोबारा हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी धूल वगैरह है उसको यहाँ पे वाइपर की हेल्प से मैंने निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये क्लीनर यूज़ करेंगे। जो भी ऑल पर्पस क्लीनर आप अपनी किचन में यूज़ करते वही आप कर सकते हैं, या फिर विनेगर और वाटर का सोल्यूशन बना के थोड़ा सा डिसलिक्विड उसमें डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। डीप क्लीनिंग के टाइम पे आपको हो सकता है थोड़े से स्ट्रॉन्ग क्लीनर की कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़े, जैसे चिमनी क्लीन करते हुए। अदरवाइज जो नॉर्मल क्लीनर होता है वही सरफेस पे बहुत अच्छे से काम करता है। थोड़ा सा गर्म पानी उसमें मिक्स कर दो तो वो और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से मैं सारी एरिया को अच्छे से वाइप करूंगी, पहले सोपी वाटर के साथ में, उसके बाद एक साफ़ कपड़ा लेके फिर उससे हम वाइप करेंगे। तो बस 2 वाइप में ही किचन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। लास्ट वाइप के लिए जो क्लॉथ आप यूज़ करें ना उसको थोड़ा सा थिक क्लॉथ हो तो उससे क्लीनिंग बहुत ही ईजी हो जाती है और आपको बार बार कपड़ा धोना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पुराना जो टॉवल हो जाता है उसके पीसेस कर लेती हूँ, उसको मैं पूरा गीला करके फिर उसको अच्छे से स्क्वीज़ आउट करके उसका वाटर, फिर उससे मैं यहाँ पे सारा क्लीन करूँगी। इससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पार्ट करके आप क्लीन कीजिए, फिर उसको पलट दीजिए और दूसरी तरफ से आप दूसरा एरिया क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से एक तरफ की गंदगी दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं होती है और आपको बार बार कपड़ा भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने चिमनी, गैस, यहाँ पे जो कैबिनेट्स हैं बाहर से सारी हिस्से क्लीन की। इसके बाद यहाँ पे सिंक लिड मैं रखती हूँ इस वाले सिंक के ऊपर, क्योंकि ये मेरा यूज़ नहीं हो रहा है और मेरा काम एक सिंक से चल रहा है आराम से। तो इसको भी मैंने क्लीन करके साइड में लगा दिया है। अभी जो भी रैक्स या फिर ऑर्गेनाइज़र में यूज़ करती हूँ किचन काउंटर टॉप पे, उसको भी गीले कपड़े से अच्छे से वाइप कर लेंगे। इनके ऊपर भी काफ़ी धूल वगैरह आ जाती है क्योंकि विंडो यहाँ पे है तो विंडो कई बार ओपन रहती है उस वजह से भी, और अभी हम काफ़ी टाइम से थे नहीं घर पे तो काफ़ी धूल ऑलरेडी आ चुकी थी क्योंकि काफ़ी धूल की आंधियाँ चल रही हैं। तो इसको मुझे इस तरह से क्लीन करके फिर अरेंज करना है।
तो यहाँ पे अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, बट क्लीनिंग करते करते मैं ये भी प्लान करती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से आ सकती है। तो ये वाली जो वुडन कैबिनेट है इसको तो मैं इसी तरफ रखने वाली हूँ, और यहाँ पे साथ में वाटर बॉटल भी मुझे चाहिए होती हैं। तो अभी इसको मैंने क्लीन कर दिया है। ये वुडन की है तो इसको एक्स्ट्रा ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी पेपर नैपकिन की हेल्प से आप इसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए, और साथ ही जो चीज़ें आपने यहाँ पे रखनी है ना उनको भी अच्छे से वाइप करके अगर आप रखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाद में। तो मेरे जो टी एंड कॉफ़ी के कंटेनर थे ना वो उस तरफ रहते थे, बट घर में हस्बैंड भी कई बार चाय वगैरह बनाते हैं तो उनको यहाँ से ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, और वो मुझे कई बार बोलते भी हैं कि ये मुझे यहाँ पे रख दो तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे शुगर, टी और कॉफ़ी के जो कंटेनर है वो सारे मैंने इधर शिफ्ट कर दिए, और ये यहाँ पे अच्छे भी लगते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा चेंज किया था क्योंकि ये कैबिनेट नई आई थी और मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या चीज़ें मैं रख सकती हूँ। मुझे अपने कप रखने का थोड़ा सा क्रेज़ हो रहा था, नई नई कैबिनेट थी तो मुझे लगा कि यहाँ पे कप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। बट कप भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे क्योंकि काफ़ी स्लीक है ऊपर से। साइड में मैंने एक ट्रे लगा दी है, उसमें मैंने सारी बॉटल्स रख दी हैं जो मुझे डेली बेसिस पे यहाँ पे कुकिंग के टाइम पे काम आती हैं। टी, कॉफ़ी, शुगर कंटेनर के साथ में यहाँ पे मैंने ये फ्रॉदर भी रख दिया, तो इस तरह से कुछ लग रहा है ये लुक। और नीचे मेरा ये टोस्टर है जो ब्रेड टोस्टर, ये आजकल यूज़ हो रहा है काफ़ी, तो इसको भी मैंने यहीं पे लगा दिया। और इसके लिए प्लग भी है साथ में, तो बहुत ईजी हो जाता है इसको यूज़ करना। यहाँ से ऊपर से इसको मैंने इस तरह से क्लोथ से कवर कर दिया है ताकि डस्ट वगैरह नहीं जाए। साइड में थोड़ी सी स्पेस है तो वहाँ पर कुछ और सामान आ जाएगा, अभी मैंने वहाँ पर कुछ नहीं रखा है। तो इस तरह से ये वाला स्पेस मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है। साथ ही मैंने गैस स्टोव भी क्लीन कर दिया था, तो इसके जो स्टैंड वगैरह हैं वो भी ड्राई हो गए थे, तो इनको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। विंडो साइड में जो ये रैक है ये काफ़ी स्लीक है, और इसके ऊपर ये जो ग्लास कंटेनर है ना, स्पाइस कंटेनर, ये बहुत अच्छे से आ जाते हैं 2 रो में। तो मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे जो डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले स्पाइसेस हैं ना वो मैं इसमें अरेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी क्लीन करके बास्केट में रख दिए थे, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो गया इनको रखना। साथ ही जो ये विंडो वाली स्पेस है ना, यहाँ पे भी काफ़ी सारा सामान मेरा आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्पैचुला वगैरह हैं तो वो मैं पहले यहाँ पे रखती थी, बट अब मुझे लग रहा है कि वहाँ पे जो डस्ट है ना वो काफ़ी आती है और ये गंदे हो जाते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है बार बार। तो इसकी मैं इस बार थोड़ी सी जगह चेंज करूँगी। तो अभी तो जस्ट मैंने ये वुडन स्पैचुला में रख दिए हैं। अभी इसको देखते हैं कहाँ पर मैं रख सकती हूँ। मैं एक फ़ोटो फ्रेम लेके आई थी, इसमें जस्ट चाय लिखा हुआ है, सिर्फ चाय। तो इसको मुझे लगाना था, बट किचन में ऐसी कोई स्पेस मेरे पास है नहीं क्योंकि किचन छोटी है और मैंने ये स्टिकर भी लगाया हुआ है। तो मुझे लगा कि इसके पीछे ही यहाँ पे लगा देते हैं, ये ज़्यादा कन्वीनियंट भी है और फ्रंट से दिखता भी है। तो रैक के साथ तो ये लगाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने क्या किया, रैक को थोड़ा सा शिफ्ट किया इस तरफ, और उस तरफ मैंने ये बॉटल्स रखी हैं। तो अब बॉटल्स के ऊपर जो स्पेस है ना वहाँ पे इसको इजीली लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे डबल साइडेड टेप मैं लगा रही हूँ इस पेंटिंग के पीछे, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे स्टिक करेंगे और ये बहुत इजीली होल्ड हो जाएगा। इससे मैंने पहले भी इस तरह से लगाया हुआ है, बट आप उसको हिलाएं नहीं, बस एक बार प्रेस करके छोड़ दें तो वो अच्छे से स्टिक हो जाता है। और ये सिंपल सा फ्रेम ना यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जेल हो गया है। जो भी कलर यहाँ पे है ना वो सारे इस फ्रेम में हैं ऑलमोस्ट। तो ये सारा बहुत ही कलरफुल कॉर्नर मेरा बन गया है। ये मेरी किचन का सबसे कलरफुल कॉर्नर है। दूसरी तरफ जो स्पेस है ना वो काफ़ी एम्प्टी है अभी, और ये मेरा वर्क स्पेस भी है तो उसको खाली रखूँगी। चिमनी वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। कैबिनेट को भी मैंने वाइप कर लिया था अच्छे से, तो ऊपर की जितनी भी सफाई है ना वो हो चुकी है। यहाँ पे साइड में एक कैबिनेट है मेरी फ्रिज से लगी हुई, इसके ऊपर का कवर भी मैं चेंज कर दूँगी और उसको भी अच्छे से वाइप कर दूँगी। इस कैबिनेट के ऊपर मेरी वाटर केटल रहती थी और साथ ही एक रैक रहती है जिसके ऊपर मैं रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स और कुछ डेली यूज़ होने वाली अपनी मेडिसिन और कुछ ज़रूरत की चीज़ें। बट केटल अब हटा रही हूँ यहाँ से क्योंकि केटल की ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है समर में। और मैंने इंडक्शन भी निकाल दिया, तो इंडक्शन के ऊपर काफ़ी ईजी हो जाता है पानी गर्म करना। तो बस यहाँ पे ये क्लोथ चेंज किया मैंने, उसके बाद जो ये रैक है इसको भी अच्छे से वाइप कर लिया है।
अब इसके ऊपर जो सामान ऑलरेडी था इसमें वो ही मैं रखने वाली हूँ, बट थोड़ा सा सॉर्ट करके जो भी चीज़ें हैं ना वो एक्स्ट्रा जो आ जाती हैं वो हटा दूंगी। और जो यहाँ पे रखी जाती हैं चीज़ें, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है ना किचन में, क्योंकि ये एंट्री पे ही पड़ता है, तो किसी को ड्राई फ्रूट लेना है या कोई मेडिसिन है ज़रूरत की, जैसे एप्पल साइडर विनेगर मॉर्निंग में हम लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ ज़रूरत की। तो हर किचन में अपनी नीड के हिसाब से चीज़ें होती हैं, तो उनको मैं यहीं पे रखती हूँ और सभी फैमिली मेंबर को एक आदत भी होती है। और जैसे मैं यहाँ पे अपनी मेडिसिन रखती हूँ तो उसको मैं इस तरह से कवर करके रखती हूँ ताकि क्लटर्ड ना दिखे। तो ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगता है, अगर किसी स्पेस पे आपको कोई ज़रूरत की चीज़ें रखनी है और आप नहीं चाहते वो दिखें, बट वो वहाँ पे आपको चाहिए, तो मैंने ये इस बॉक्स में रख दी है, नीचे एक ट्रे लगा दी है। तो इस तरह से ये वाला स्पेस भी काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गया है। चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ जाती हैं क्योंकि एकदम एंट्री वे पे है, किसी ने कोई सामान लाया या कोई बिल रख दिया, तो इस तरह से वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी हैं। ड्रॉर्स वगैरह भी मुझे क्लीन करनी थी, ऑलरेडी मैंने थोड़ी सी करी हुई थी, बट फिर मुझे लगा कि एक दो जो ड्रॉर है ना ऊपर की, उसमें कुछ चीज़ स्पिल हुई है नीचे। गंदी तो नहीं थी, ऊपर से जैसे कबाड़ा होता है वो चीज़ नहीं थी, पर यहाँ पे जो मैंने ये मैट लगाई हुई है ना, उसको जब हटाया तो उसके नीचे काफ़ी दाग था। या तो उसके नीचे पानी आ गया है या कुछ भी, तो उसके दाग थे यहाँ पे। तो उसको भी स्प्रे करके मैंने, जो ऑल पर्पस क्लीनर है ना उसी से स्प्रे करके क्लीन कर दिया था, इजीली हट गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर उसको दोबारा से ऐसे ही अरेंज करके चीज़ों को मैंने फिर से रखा है यहाँ पे। तो इस तरह से इंटरनल क्लीनिंग भी साथ के साथ मैंने थोड़ी बहुत कर ली थी। बैक साइड में कुछ कंटेनर में रखती हूँ पल्सेस वगैरह की। यहाँ पे देखिए किस तरह के दाग बन गए, और इन कंटेनर के जो लिड्स है ना उनके ऊपर भी काफ़ी धूल मुझे दिख रही थी, तो इनको भी मैंने निकाला और ये वाली स्पेस को भी अच्छे से वो इस क्लीनर की हेल्प से पहले स्प्रे किया, फिर थोड़ी देर छोड़ दिया था। उतनी देर में मैंने ये बॉक्सेस वाइप किया और उसके बाद उस स्पेस को भी अच्छे से वाइप किया। तो अगर आप छोड़ देते हैं ना क्लीनर को थोड़ी देर, तो बहुत अच्छे से वो काम करता है, रिएक्ट करता है गंदगी के साथ में, और फिर उसको क्लीन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। कंटेनर को मैंने ऐसे बाहर से ही क्लीन किया है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इसमें दालें वगैरह फिल की थी, तो ये पूरे भरे हुए थे। जो खाली होते रहते हैं वो बीच में मैं क्लीन करके फिर उनको रखती जाती हूँ, तो इस तरह से एक साथ नहीं करनी पड़ती। दिवाली या उस तरह का कुछ है, जब मैं ट्राई करती हूँ कि पूरे कंटेनर भी क्लीन करके फिर उनको अरेंज करूँ, तो वो अलग चीज़ है। बट मैं मंथली बेसिस पे इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ, तो इसमें जस्ट ऊपर वाली क्लीनिंग ही मैंने की है, कंटेनर अंदर से क्लीन नहीं किए हैं। और बस इनको उसकी जगह पे फिर से रख देंगे। थोड़ी सी चीज़ों को चेक कर लेंगे, कई बार दालें ख़राब होने लगती हैं या कुछ हमें रीफ़िल करानी है, तो उसके लिए हम नोट बना सकते हैं कि हमें कोई चीज़ परचेस करनी है। तो इस तरह से जब हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हद तक शॉर्ट हो जाती हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें ख़त्म हैं, क्या हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, तो उस तरह से आप उनको अरेंज कर सकते हैं। तो मैं कुछ कंटेनर वगैरह भी चेंज कर देती हूँ बीच में, और इस तरह से उनको रीअरेंज भी कर देती हूँ। तो इस तरह से ये हो गया है। उसके बाद मुझे लगा कि फ्रिज को भी थोड़ा सा हटाना चाहिए इसकी स्पेस से, क्योंकि फ्रिज के पीछे भी आप देखेंगे ना काफ़ी धूल इकट्ठी हो जाती है, और उसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्लीन अगर आप नहीं करेंगे ना, तो उसकी डक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती हैं। तो मैंने वो भी पीछे से वैक्यूम किया, और उसके बाद उसको अच्छे से नीचे सरफेस को भी क्लीन किया। पूरी किचन को वैक्यूम करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें रनर बिछा रही हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो पूरी किचन में रनर की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एक छोटा सा रनर ही परचेज़ किया था अभी। तो उसको मैंने जस्ट उसी स्पेस पे रखा है जहाँ पे मैं खड़े होके कुकिंग करती हूँ। और किचन के लिए जब भी आप मैट या रनर खरीदते हैं ना, तो एंटी स्किड खरीदा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किचन में फिसलने की, कभी बार पानी वानी गिर जाए तो इस तरह से काफ़ी सेफ़ रहता है अगर वो एंटी स्किड है। तो इस तरह से कुछ लुक दिख रहा है मेरी किचन का। मैंने ये 2 दिन में कंप्लीट किया। फर्स्ट डे मैंने क्लीनिंग वाला पार्ट किया, और सेकंड डे मॉर्निंग में मैंने ये सारा जो भी अरेंजमेंट है या डेकोरेशन है वो सारी की है। तो इस तरह से दिख रही है ये किचन, और नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे जब तक आप ये वीडियो देखेंगे। मैंने ये सारी क्लीनिंग नवरात्रि से पहले की थी। हमेशा ही मैं इसी तरह से करती हूँ, जब नवरात्रि आने वाली होती है उससे पहले मैं अपनी किचन को अच्छे से अरेंज करती हूँ, ताकि जब फास्ट रहें आप अपनी चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, हर चीज़ आपको क्लीन मिले। तो इस तरह से ये देखिए किचन का हर कोना एकदम चमक गया है, और अब यहाँ पे कुकिंग करने में मज़ा आने वाला है। और ये वाला कोना तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया अपनी किचन का,
तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी मैंने डिश वॉशर भी ओपन कर दिया है और ये मैंने क्लीनिंग के लिए डाला था अपना नाइफ सेट, और ये बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। अदरवाइज इसके जो बारीक बारीक जगह है ना, उनके बीच में जो गंदगी होती है उसको ब्रश से भी आप क्लीन नहीं कर सकते, बट डिश वॉशर में ये काम मेरा काफ़ी आसान हो जाता है। तो नाइफ़ वगैरह भी मैंने सारे अरेंज कर दिए थे, और सारी चीज़ें जब क्लीन हो जाती है ना, फिर उनको यूज़ करने में मज़ा ही अलग आता है। तो ये सब मैंने क्लीन कर दिया, और वहाँ जो विंडो पे मैंने एक ट्रे रखी हुई है उसी पर मैं इसको रखती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट वाला कंटेनर है उसका लिड ख़राब हो गया था, वो भी मैंने ठीक करवा दिया है, तो उसको मैंने फिर से रिफ़िल कर दिया है। यहाँ पे ये वाइन ग्लासेस मेरे रहते ही हैं, तो इनको भी मैंने डिश वॉशर में क्लीन कर दिया था और अब अरेंज किया है। गैस के साथ ही और विंडो के पास जो स्पेस है ये सारा वर्किंग स्पेस है मेरा। यहाँ पे विंडो पे भी मैंने चीज़ें काफ़ी कम कर दी हैं, तो इस तरह से कुछ दिख रहा है। यहाँ से काफ़ी रोशनी आती है, तो कुछ भी मुझे करना होता है ना तो काफ़ी ईजी रहता है। यहाँ पे ये जो मसाला बॉक्सेस हैं ये मैंने सारे अरेंज कर दिए हैं इस तरह से। नीचे अभी मैंने काफ़ी जगह रखी हुई है, एक तरफ मैंने थोड़े से पिकल जार रखे हुए हैं और एक तरफ से अपना चॉपर रखा है। यहाँ पर भी मैं 2 स्टैंड रखती थी पहले, एक प्लेट वाला और एक ये लिड के साथ, तो मैंने अब लिड और प्लेट दोनों साथ कर दी हैं। साथ ही ये जो स्टैंड है केक स्टैंड, इसके ऊपर मैंने अपना ये स्पैचुला वाला स्टैंड रखा है और उसके साथ ही चॉपिंग बोर्ड है। यहाँ पर ये जो हमारा टैब है उसको भी हाइड कर रहा है, और साथ ही ये चीज़ सेफ भी है, इसके ऊपर धूल वगैरह भी नहीं आएगी। यहाँ पर जो ये कप हैंगर है इसमें मैंने ये कप भी चेंज कर दिए हैं, थोड़े कलरफुल लग रहे हैं ये रेड वाले हार्ट शेप के जो हैं, तो ये यहाँ पे अच्छा एक कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि नीचे भी मैंने रेड प्लेट लगाई है। तो इस तरह से कुछ कलर कोऑर्डिनेट मैंने किया है इस बार किचन को। तो आप बताइएगा आपको ये एरिया कैसा लग रहा है और कौन सा एरिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और इसके बाद आ जाता है अवन वाला एरिया, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, जस्ट क्लीन करके वाइप करके सब चीज़ें अरेंज की। साइड में यहाँ पे ये सेल्फ है जिसमें मसाला डिब्बा, बोल्स और नीचे भी कुछ खड़े मसाले वगैरह रखती हूँ। यहाँ पे कर्ड मेकर और मेरा फूड प्रोसेसर रहता है। फिर आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ पे सारे ये जो मेरी पल्सेस हैं इनके कंटेनर हैं जिनको मैंने अच्छे से क्लीन करके अरेंज किया है। साइड में थोड़ी सी स्पेस रहती है, तो वहाँ पे कुछ स्पाइसेस वगैरह के जार में रखती हूँ, या रेगुलर में जो यूज़ होते हैं ना चीज़ें उनको। और जो छोटी चीज़ें उनके नीचे मैंने ट्रे रखी हुई ताकि उठा के क्लीन करना ईजी रहे उनको। हर चीज़ लेबल की हुई है तो ईज़िली एक्सेस कर सकती हूँ किचन में कोई भी चीज़, या कोई और मेरी किचन में काम करता है। तो यहाँ पर मेरा ब्रेड मेकर और ये इंस्टेंट पॉट रखा हुआ है जिसको मैं इस तरफ लाके यूज़ करती हूँ। ब्रेड मेकर तो वहीं पे यूज़ होता है। साथ ही यहाँ पे जो बार यूनिट है इस पर कुछ रैंडम चीज़ें मैं रखती हूँ। और यहाँ पे जो स्पेस है फ्रिज के बगल में, यहाँ पे मैंने ये लेडर जो परचेज़ की थी नई वो रखी हुई है, और काफ़ी यूज़ होती है किचन में ऊपर से चीज़ें निकालने के लिए। बैक साइड का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे मैंने ये शेकर भी रख दिया है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो कुछ ना कुछ हम इस तरह से ड्रिंक बनाते रहते हैं। साथ ही ये मेडिसिन वाला बॉक्स रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हाइड करके ही रखती हूँ उसको। तो इस तरह से दिख रहा है ये किचन का कुछ ओवरऑल लुक। पूरी किचन अच्छे से अरेंज हो चुकी है, क्लीन हो गई है। तो आप बताइएगा आपको कौन सा कॉर्नर्स किचन का पसंद आया। आप मुझे कोई सजेशन भी दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी किचन को और कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा जान के, और मुझे भी अपनी किचन को सुंदर बनाना पसंद है। तो आपका सजेशन आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और आप कहाँ से मेरे वीडियो देखते हैं वो ज़रूर लिखिएगा। पिछली बार भी कुछ लोगों ने लिखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे कनेक्ट होके। आपको ये वीडियो नवरात्रि के बीच में मिलेगा, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे चल रहे हैं आप लोगों के फास्ट, ये भी लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।